बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज जो हमारा लेक्चर है वो AP3 यानी एक्टिव एंड पैसिव वॉइस लेक्चर 3। इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव लर्न द प्रैक्टिस ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस असर्टिव सेंटेंसेस। असर्टिव सेंटेंसेस की हमने प्रैक्टिस की थी। आज इंशाल्लाह हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं उसकी हम प्रैक्टिस करेंगे। देखिए ये यहाँ पर पैसिव का फॉर्मूला है, याद रखिए पैसिव का फॉर्मूला। जब हम पैसिव बनाते हैं पहले हम ऑब्जेक्ट देते हैं जो सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस होता है। देखिए एक्टिव के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस बनाते हैं, ठीक। फिर बी वर्ब लगाते हैं। बी वर्ब्स प्रीवियसली बता चुका हूँ। इज एम आर फर्स्ट फॉर्म होती है बी की, सेकेंड फॉर्म वॉज एंड वर, थर्ड फॉर्म बीन एंड फोर्थ फॉर्म बीइंग। ओके, ये चार फॉर्म्स होती हैं। फिर वी यूज द थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब जो होता है उसकी थर्ड फॉर्म मेंशन करते हैं। देन इफ यू रिक्वायर्ड, अगर हमें रिक्वायर है क्या एजेंट, तो हम बाय के साथ फिर एजेंट लगाते हैं। गेटिंग? यहां तक ये बात समझ आ रही है आपको? ओके, ये फॉर्मूला कांस्टेंट है, इस फॉर्मूले को अपने जहन में रखिएगा। इंशाअल्लाह तमाम पैसेज इसी फॉर्मूले पर स्ट्रक्चराइज्ड किए जाएंगे, इसी फॉर्मूले पर बनाए जाएंगे। देख लीजिए, इस स्ट्रक्चर को ध्यान में रखिए। आइए एग्जांपल्स देते हैं। आज इंट्रोगेटिव है, वो कौन से इंट्रोगेटिव है जो हमारे पास कंफर्मेटिव होता है, ठीक है, उसे देखते हैं। इंशाल्लाह फिर इंफॉर्मेटिव के इंट्रोगेटिव बनाने की कोशिश करेंगे। देखिए सेंटेंस नंबर 1 हमारे पास है। सपोज अगर एक सेंटेंस है हमारे पास, डू डू यू eat eat an apple? Do you eat an apple daily? देखिए क्वेश्चन मार्क। डू यू ईट एन एप्पल डेली, इट मीन्स इट्स ए क्वेश्चन है। ओके, आइए इसका जब पैसिव बनाएंगे, देखिए इसमें हेल्प यू शुरू में, ठीक, इसको ध्यान में रखिएगा। डू यू ईट व्हाट, क्या खाता भाई? एन एप्पल। तो एन एप्पल इज गिविंग द आंसर ऑफ व्हाट का आंसर दे रहा है भैया, वर्ड का आंसर है ना। तो जो वर्ड का आंसर हो या होम का, वो ऑब्जेक्ट होता है, तो ऑब्जेक्ट को ले आइए। ये जो यहाँ सब्जेक्ट इसी के नीचे लिख दीजिए ताकि हमारे पास यहाँ ब्लैंक छोड़ दीजिए। इसके लिहाज से यहाँ जो हेल्पिंग वर्ब आएगा वो लगा देंगे, ठीक है। देखते हैं क्या होगा। एन एप्पल APPLE, एन एप्पल। अब क्या करना है, बी वर्ब की जगह छोड़ दीजिए, ठीक है, बी वर्ब आएगा। ईट की थर्ड फॉर्म लगा दीजिए, ले आइए थर्ड फॉर्म ईटन, ठीक है, ईटन हो गया। एन एप्पल ईटन। ओके, अब क्या है, एजेंट है, ठीक है। आप चाहें तो डेली लगा दीजिए, पहले डेली, फिर लगा दीजिए बाय, फिर एजेंट लगा दीजिए यू एज एन ऑब्जेक्टिव केस भी यू ही रहता है, इसलिए ये आ गया। अब देखिए यहाँ पर ये जो अब हमारे पास है ना हेल्पिंग वर्ब, अब इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इसे बनाने के लिए हमें अब हेल्पिंग वर्ब देखना पड़ेगा। अब हमें वर्ब नहीं देखना पड़ेगा, ठीक है। अब जो हम यहाँ पर नोट करेंगे वो होगा हमारे पास हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। अब देखिए इसमें जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हुआ है वो कौन सा हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल है, कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म डू। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना। अब हम इससे देखेंगे, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब को, क्योंकि जहां हेल्पिंग वर्ब आ जाए उससे देखा जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसकी थर्ड फॉर्म तो यहाँ आ गई, ठीक। अब ये क्या है, फर्स्ट फॉर्म, देखिए डू। तो भाई डू फर्स्ट फॉर्म में बी की, ले आइए इज एम आर। अब एन एप्पल के थर्ड सिंगुलर है, एन एप्पल सिंगुलर है, तो इसमें भी सिंगुलर वर्ब आएगा इज, तो क्या हो जाएगा, इज एन एप्पल। ये यहां पर बी फॉर्म नहीं आएगी, क्यों, देख लीजिए। एक्चुअली ये था यहीं पर, इज जो था वो यहीं था, लेकिन क्या ये क्वेश्चन है ना, तो हेल्पिंग वर्ब इसका भी शुरू में, तो इसका भी हेल्पिंग वर्ब क्या करेंगे हम, बिगनिंग में ले आएंगे, ठीक है। अब ये क्या हो गया, एन एप्पल इंट्रोगेटिव है ना, तो इसका भी हेल्पिंग वर्ब शुरू में ही लगेगा। था ये एन एप्पल इज इटन डेली बाय यू, या एन एप्पल इज इटन बाय यू डेली। ओके, दोनों सही है। अब देखिए इसमें इज जो था ये यही था, अब यहाँ नहीं लगेगा, इसको उठाकर यहाँ ले आएंगे, यहाँ पे कुछ भी नहीं लगेगा, तो ये जो बी वर्ब है वो यहाँ ले आए। अंडरस्टूड, समझ आ गई बात। इसी तरह एक और सेंटेंस है हमारे पास, सेंटेंस नंबर 2। डज से लेते हैं एग्जाम्पल। डज शी
Does she write, WRIT, does she write a letter, does she write a letter to her father, does she write a letter to her father weekly? अब देखिए क्वेश्चन मार्क, डज शी राइट अ लेटर टू हर फादर वीकली, क्वेश्चन है ऑफ कोर्स प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब देखिए इसके क्वेश्चन, व्हाट डज शी राइट, जनाब आ गया अ लेटर, आगे ये आंसर, ये आ गया आपका ऑब्जेक्ट, तो व्हाट का जो आंसर दे रहा है वो ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसको ले आइए उठाकर यहाँ पर शी की रिप्लेसमेंट में, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा आ लेटर, LETTER, आ लेटर, ठीक है ना। अब ये जो है यहाँ पर बी के लिए जगह छोड़ दीजिए, अभी हम बता देंगे यहाँ पे बी में कौन सी फॉर्म आएगी। राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रिटन, WRITTEN, रिटन हो गया। अ लेटर बी फॉर्म रिटन, ओके भाई, टू हर फादर ले लीजिए यहाँ पर ऐसे, टू हर फादर, एंड वीकली, WEEKLY, वीकली, क्वेश्चन मार्क आ गया, ठीक है। अब देखिए यहां पर ये क्या है, वर्ब है, कौन सी फॉर्म है भाई, फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की, मैंने कहा हेल्प में, अब देखेंगे हेल्प में अभी फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। यहाँ क्या आएगा फर्स्ट फॉर्म, बी की फर्स्ट फॉर्म क्या, इज, आर और एम। अब देखिए लेटर क्या है, लेटर हमारे पास सिंगुलर है, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, इज आना चाहिए, तो ये हो गया इज आ लेटर, इज आ लेटर। अब यहाँ पर बी फॉर्म ये यहाँ लगा दी, अदरवाइज ये बी फॉर्म यही थी, ठीक है। तो कितना आसान तरीका है पैसिव बनाने का, काम कोई हम परेशान होते हैं पैसिव बनाने के लिए, देखिए कितना आसान तरीका है ये हमारे पास यहाँ पैसिव बनाने का। डू यू अंडरस्टैंड, समझ आ रहा है ये, डू यू गेट माय पॉइंट्स, ओके। नाउ द स्टूडेंट्स एग्जांपल नंबर 3 लेते हैं, ठीक है। इसमें यूं भी हो सकते हैं एग्जांपल, जस्ट सपोज नंबर 3, do they play, PLAY, play cricket, do they play cricket in the evening, do they play cricket in the evening, क्या वो इवनिंग में यानी शाम को क्रिकेट खेलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन है ना, ठीक है, ऑफ कोर्स क्वेश्चन मार्क है। अब देखिए डू दे प्ले, व्हाट डू दे प्ले, जनाब क्रिकेट, क्रिकेट इज हियर, व्हाट का आंसर दे रहा है, ऑब्जेक्ट है, तो इसको शुरू में ले आइए, यहां ले आइए क्रिकेट, CRICKET, क्रिकेट। अब यहाँ पे हम बी फॉर्म की जगह छोड़ देते हैं, ठीक है। क्रिकेट प्ले की थर्ड फॉर्म ले आइए, PLAYED, प्लेड, आगे ये फॉर्मूला ऊपर लिखा उसी के हिसाब से पढ़ते कि थर्ड फॉर्म आगे से बी फॉर्म छोड़े ताकि आपको समझाया जा सके आसानी। तो क्या हो गया, क्रिकेट प्लेड, अब बाय देम लगा दें, क्रिकेट प्लेड इन द इवनिंग बाय देम, इन द इवनिंग, EVENING, इन द इवनिंग, बाय देम, THEM, बाय देम, क्वेश्चन मार्क। अब देखिएगा जरा, क्रिकेट क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ओके। अब देखिए यहाँ डू क्या है, डू फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की, तो बी की भी फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, तो बी की फर्स्ट फॉर्म क्रिकेट के साथ क्या आएगी, इज आ जाएगी, लीजिए फिर इज आ गई, ठीक है। अभी एम की भी एग्जांपल देता हूं आपको, यहाँ अब इज नहीं आएगा, ठीक है, यहाँ क्या आ जाएगा, इज इधर आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया यहाँ पर, इज क्रिकेट, ये हो जाएगा इज क्रिकेट प्लेड इन द इवनिंग बाय देम। अच्छा देखिए बाय देम हम चाहें तो यहां से रिमूव कर सकते हैं, बाय देम की नीड भी नहीं है, ऑब्वियसली अंडरस्टूड बात है, दे भी कोई क्लियर तो नहीं है ना, दे प्ले, तो यहाँ एजेंट की अगर ना लगाए जब भी सही है, इज क्रिकेट प्लेड इन द इवनिंग, क्या शाम में क्रिकेट खेला जाता है, ठीक है, वो खेलेंगे कोई तो होंगे, ठीक है, इसमें बाज़-औक़ात एजेंट की नीड नहीं होती है। आई थिंक डू यू गेट इट, यहां तक उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ आ रही होगी, ओके ना। अब देखते हैं हम इसमें कि हमारे पास कुछ और एग्जाम्पल्स मौजूद हैं इसमें, ठीक है, उसे लेते हैं नेक्स्ट। पास्ट टेंस में कुछ बच्चे कहते हैं कि प्रॉब्लम होती, आइए देखते हैं पास्ट टेंस को। डिड आता है पास्ट टेंस में, ठीक है, डिड शी
buy, did she buy a new car? Question mark. Did she buy a new car? अब देखिए, what did she buy? A new car, ये पूरा ऑब्जेक्ट है। a new car, सिर्फ कार नहीं, a new car, ये पूरा ऑब्जेक्ट है, एक नई कार पे ले आइए। a new car को शुरू में a न्यू कार, ठीक है। बाय की थर्ड फॉर्म, पहले बी के लिए जगह छोड़ दीजिए, ठीक है। बी वर्ब के लिए बाय की थर्ड फॉर्म क्या होती है? बॉट, BOUGHT, ले आइए बॉट। अ न्यू कार बॉट बाय शी, चेकिंग टू हर, बाय हर, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब देखिए ये क्या है हमारे पास, कौन सी फॉर्म है वर्ब की, यहां देखना होगा वर्ब की कौन सी फॉर्म है। अब हम इसे नहीं देखेंगे क्योंकि जब हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, उसमें डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। जब इस डिड को हटा देंगे तो खुद ब खुद सेकंड फॉर्म में बॉट हो जाएगी। तो यहाँ क्या आ जाएगा, डिड शी बाय की जगह, यहाँ डिड की जगह क्या आ जाएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म, क्योंकि ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो यहाँ पर अब हम बी की सेकंड फॉर्म देखेंगे, वॉज या वर्ब। अब देखिए अ न्यू कार सिंगुलर है तो वर्ब भी इसमें सिंगुलर आएगा, तो क्या आ जाएगा, वॉज अ न्यू कार। अब यहाँ कुछ भी नहीं आएगा। एक्चुअली अगर अफर्मेटिव होता तो असर्टिव भी अफर्मेटिव होता तो क्या होता, अ न्यू कार वॉज बॉट बाय, तो ये एक्चुअली वॉज यही था। इस वॉज को उठाकर हम कहा ले आए, यहाँ बिल्डिंग में। अंडरस्टूड? तो इसका भी हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ जाएगा। गेटिंग क्लियर हो रही बात? वन मोर एग्जांपल, एक और एग्जांपल, जैसे लिखा हुआ डेड did she teach, TEACH, did she teach them, क्वेश्चन मार्क, क्या उसने उन्हें पढ़ाया। देखिए अब देखिए did she teach them, she taught whom, ये whom का आंसर आ गया। मैंने कहा था जो what या whom का आंसर दे वो क्या होता है भाई, ऑब्जेक्ट होता है ना। किसे पढ़ाती है भाई, whom them है यहाँ पर। तो them का सब्जेक्टिव केस लगाना पड़ेगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, दे, ठीक है। इसको हमने सब्जेक्ट बना दिया, सब्जेक्टिव दे। अब हम बी की फॉर्म छोड़ दीजिए यहाँ पर, देखिए समझाने के लिए। टीच की थर्ड फॉर्म क्या होती है, TAUGHT, टॉट। आ रही समझ, टॉट थर्ड फॉर्म लगा दी, देन वी यूज बाय एंड देन शी कन्वर्टेड इनटू हर, देन क्वेश्चन मार्क। अब देखिए यहाँ पर ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है ना भाई, है हमारे पास ये सेकंड फॉर्म, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, अब देखना है कि बी की सेकंड फॉर्म कौन सी, वॉज और वर। अब दे जो है ये प्लुरल है तो इसके साथ बी की भी सेकंड फॉर्म प्लुरल आ जाएगी, वर। तो क्या हो गया, वर दे, या अब यहाँ कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि ये यहाँ गया, वर दे टोल्ड बाय हर। वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, बड़ा आसान है समझना और समझाना और इसे लिखना। तो डेड में इस तरह हो सकता है, ठीक है। एक और एग्जाम्पल है हमारे पास, ठीक है। देयर आर मेनी 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 मोर एग्जाम्पल्स, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। सिर्फ ये है कि आप तवज्जो से इसे सुने, समझे और इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अब देखिए सपोज एक फ्यूचर में आता है, ठीक है। अगर ये लिखा है विल दे invite, will they invite you to their party, will they invite you to their party, क्या वो अपनी पार्टी पर आपको बुलाएंगे, invite to, will they invite you to their party। अच्छा जनाब, क्वेश्चन मार्क है, they will invite whom, you भाई, ये रहा you, ऑब्जेक्ट इधर ले आइए। सब्जेक्ट जब बनेगा तो ये यू ही रहेगा, ठीक है, सब्जेक्टिव है यू, ठीक है। अब देखिए यहाँ यू, इसके लिए हम बी की जगह छोड़ देते हैं, बी वर्ब की। इनवाइट थर्ड फॉर्म ले लीजिए, INVITED, इनवाइटेड हो गया, ठीक। यू डैश इनवाइटेड टू देयर पार्टी, PARTY, पार्टी बाय देम, ठीक। अब देखिएगा, अब यहां पर देखें विल है ना,
विल तो ऐसे कैसे आ जाएगा, विल का तो किसी से ताल्लुक नहीं है, ये विल ऐसे ही का ऐसे एज इट इज आ गया, विल यू। अब देखिए बी फॉर्म जो है मेरे पास, ये कौन सी फॉर्म है वर्ब की, फर्स्ट फॉर्म है ना भाई, फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। अब देखिए विल के बाद तो फर्स्ट फॉर्म यहाँ आती है, लेकिन यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगा दिए, तो अब हमें इसको जब फ्यूचर में लेना पड़ेगा तो बी जो है इसकी फर्स्ट फॉर्म देखनी पड़ेगी, फर्स्ट फॉर्म है तो बी की फर्स्ट फॉर्म इज एम आर, तो विल के बाद तो इज नहीं आ सकता, विल यू इज नहीं हो सकता, विल यू आर नहीं हो सकता, तो बी जो इसकी ओरिजिन फॉर्म है वही यहाँ पर लग जाएगी, तो ये हो जाएगा विल यू बी इनवाइटेड टू देयर पार्टी। अब देखिए बाय देम लिखने की नीड नहीं है, यहां तक भी ये सेंस क्लियर है भाई, उनकी पार्टी तो वही इनवाइट करेंगे ना आपको, अंडरस्टूड, यूं भी हो सकता है, गेट इट। तो इसमें एजेंट वाज़ नीड नहीं होती, अगर आप लिख दें तो मजे का नहीं, लेकिन बेहतर है कि ना लिखे, अंडरस्टूड है, गेट इट। नेक्स्ट अगर इसी तरह हो जाए, shall we yes shall we sell, ऐसे sell our house, house, shall we sell our house tomorrow, shall we sell our house tomorrow, क्या कल हम अपना मकान बेच देंगे। अब देखिए भाई क्या बेचना है, our house is the object of the sentence, ये ऑब्जेक्ट है इसका, ठीक है, तो क्या हो जाएगा OURHOUS, our house। बी फॉर्म के लिए जगह छोड़ दीजिए, सेल की थर्ड फॉर्म लगा दीजिए SOLD, सोल्ड हो गया, ठीक है, सेल की हमने क्या कर दी, थर्ड फॉर्म लगा दी, सोल्ड। फिर हम क्या करेंगे, अब देखिए सोल्ड भाई, our house that sold by our house that sold tomorrow, पहले लेंगे TOMORROW, tomorrow by we change into us, लीजिए क्वेश्चन मार्क आ गया। अब हमने ये देखना है कि यहाँ पे शेल जो है ये ऐसे कैसे आ जाएगा, शेल, ठीक है ना, शेल आ गया, लीजिए जनाब, शेल आवर हाउस। अब देखिए शेल के बाद ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेल फर्स्ट फॉर्म है, तो इसमें भी फर्स्ट फॉर्म तलाश करनी पड़ेगी, इज एम आर, यदि बी की फर्स्ट फॉर्म, तो अब यहाँ शेल के साथ इज नहीं आ सकता, एम नहीं आ सकता, आर नहीं आ सकता, तो इसकी ओरिजिन फॉर्म जो बी वही लगा देंगे, ये हो गया बी। तो शेल आवर हाउस बी सोल्ड टुमारो बाय अस। अब टुमारो बाय अस लिखने की भी नीड है, अंडरस्टूड है, हमारा घर है, हम बेच रहे हैं, तो ये अंडरस्टूड बात है, तो इसमें बाय अस लगाने की नीड नहीं है, अंडरस्टूड, गेटिंग, ओके। More examples. अगर ये आ जाए, was he playing, PLAYING, was he playing cards, CARD, cards with his friends, FRIENDS, friends। अब देखिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, was he playing cards with his friends, देखिए बहुत आसान है इसका भी, what he is playing, what was he playing, cards, तो cards is the main theme, is object, ये इसका ऑब्जेक्ट है cards, तो हम यहाँ क्या कर देंगे, लिखेंगे cards, CARDS, cards। बी के फॉर्म के लिए हम यहाँ जगह छोड़ देंगे, ठीक है ना, प्ले की थर्ड फॉर्म लगा देंगे, PLAYED, प्लेड, ठीक है, कार्ड्स प्लेड। अब देखिए कार्ड्स प्लेड बाय हिम या कार्ड्स प्लेड विद हिज फ्रेंड्स, FRIENDS, फ्रेंड्स, बाय ही चेंज इनटू हिम, ऑब्जेक्टिव केस, ओके। नाउ लुक एट हियर, here we have the was, okay, was है ना, was, और यहाँ वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फोर्थ फॉर्म है, ओके, ये भी देख लेंगे, was is the second form, was will remain same over here, was ऐसे आ जाएगा, यहाँ पर कार्ड्स है, तो कार्ड्स के साथ तो अब हम was नहीं लगा सकते, कार्ड्स के साथ क्या लगेगा, WERE, वर्ब। अब देखिए वर्ब ऐसे कैसे आ गया यहाँ पर, अब प्लेइंग कौन सी फॉर्म है वर्ब की, फोर्थ फॉर्म है, तो बी की फोर्थ फॉर्म देख लीजिए क्या हो जाएगा, बीइंग, BEING,
being, तो क्या गया, were cards being played with his friends by him, तो were cards being played with his friend, तो by him ना लिखें तो कोई डेट नहीं है, अंडरस्टूड बात है, यहां समझ आए। ये पास कंटिन्यूस टेंस का आपके पास पैसिव है, गेटिंग। अगर इसी तरह हो जाए are they writing, are they writing an essay, are they writing an essay। अब देखिए, are they writing an essay, क्या वो ऐसे लिख रहे हैं। an essay is an object, what क्या लिख रहे हैं भाई, an essay, ये लीजिए what, ठीक है। are they writing, अब देखिए यहाँ पर an essay लगा दीजिए, an essay ESSAY, an essay बी की जगह छोड़ दीजिए, लीजिए प्रैक्टिस होती चली जा रही है आपकी, ठीक है। राइटिंग की थर्ड फॉर्म WRITTEN, written, an essay written by, they change into them, okay, they change into them, then question mark, okay। now look at here, are, okay, an essay के साथ क्या आएगा, is, am या are, is आएगा obviously, is an essay, present है तो present is an essay। अब देखिए यहाँ पर वर्ब की जो फॉर्म यूज की गई है राइटिंग, कौन सी फॉर्म है, फोर्थ फॉर्म है, ठीक है। आ जाइए बी की फोर्थ फॉर्म पे, बीइंग है, BEING, बीइंग आ गया। अब देखिए, is an essay being written by them, is an essay being written by them। Today we have learned here some interrogative sentences in passive voice। आज हमने इसको interrogative passive voice में सीखे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में WH वर्ड्स जो कन्फर्मेटिव इंट्रोगेटिव होते हैं, इंशाल्लाह उसे करने की कोशिश करेंगे। ध्यान में रखिए कि ये फॉर्मूला जो है कांस्टेंट है, इसी से सारे पैसिव बनते चले जाएंगे, आप देखिएगा इंशाल्लाह। फी अमानिल्लाह, खुश रहिए, अल्लाह आप सबको खुश रखे। फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज, फी अमान।